उत्तर प्रदेश में आया है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा सेटबैक मिला है और विपक्ष की भूमिका आने वाले वक्त में कितनी इंपॉर्टेंट होगी और कौन कौन सी कम्युनिटी जो बीजेपी से हटी? देखिए, ये जनादेश भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ उत्तर प्रदेश में सेटबैक नहीं दे रहा है, ये पूरे देश में सेटबैक दे रहा है, खासकर नरेंद्र मोदी जी के लिए। हालांकि कल 9 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं एनडीए की, तो मोदी जी को बधाई इसके लिए। लेकिन बार बार 2014 से पूरा देश ये सुन रहा था सरकार किसकी, बीजेपी की नहीं, मोदी की सरकार। आज जब से ये रिजल्ट आया है 4 जून को, उसके बाद से क्या पता चल रहा है, एनडीए की सरकार। कभी किसी ने नारा नहीं लगाया कि मोदी की सरकार है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग इस इलेक्शन के दौरान कई बार डिबेट किए, हम आप किए, और कई बार, मतलब मुझे लगता है कम से कम 10 बार हम लोगों ने डिबेट की होगी, और 10 बार हर बार मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, बहुत कांटे की लड़ाई है। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हमारे मित्र हैं, मैंने उनसे भी कहा, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। कई सांसद मेरे जानने वाले हैं, मैंने उनसे कहा कि भाई आप चुनाव हार सकते हो। उन्होंने कहा मैं 3 लाख से जीतूंगा, जीते 25,000 से, कई उनमें से हार गए। तो दरअसल बीजेपी के जो नेता के भीतर गुरूर बहुत था, इतना गुरूर हो गया था, उस गुरूर को जनता ने खंडित कर दिया। इसे कोई माने या ना माने, आप किसी बीजेपी के नेता से बात करिए तो लगेगा एक नैरेटिव चल रहा है कि नान यादव ओबीसी जो पहले बीजेपी से जुड़ा हुआ था वो निकल गया, एसटी कम्युनिटी निकल गई, और एससी कम्युनिटी का भी एक बड़ा हिस्सा, स्पेशली पासी कम्युनिटी का, ये सब भी चला गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, हम लोग एक दिन डिस्कस किए थे, पासी ही नहीं गया है, जाटो भी गया है। दरअसल है, मैं तो मानता हूं कि हम लोग उस दिन डिस्कस कर रहे थे, आपने 33 की बात की थी, लेकिन मैंने कहा था लेकिन इससे ज्यादा हो सकता है। मैं मानता हूं कि 50% जो है जाटव और पासी तो ज्यादा गया है, जाटव भी 50% उधर चला गया है। आप देखिए, बिगेस्ट बेनिफिशियरी कम्युनिटी है, 8 सीटें जीत के आई है पासी कम्युनिटी, वो तो 80 में 8 सीटें। दरअसल ये जो पूरा अवध का इलाका है, इस अवध के इलाके में सबसे ज्यादा पासी आता है, यहां से लेकर के पूरी। अरे मिश्री, खरदोई, मोहनलालगंज, कौशाम्बी, लालगंज, मछली शहर, बांसगांव, तो ये सब पासी के इलाके हैं। तो बीजेपी ने वहां टिकट बहुत ज्यादा पासी लोगों को दिया था, हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी दिया था। 5 पासी जीते हैं सपा से और 3 जीते हैं बीजेपी से। लेकिन बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिला, बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिला क्योंकि पासी वोट भी उधर शिफ्ट कर गया समाजवादी पार्टी की तरफ। उसकी वजह है, दरअसल देखिए, पूरे एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया कि ये जो संविधान की बात अभी समीर जी कर रहे थे और वो कर रहे थे, एक नैरेटिव सेट हो गया कि वाह, हो सकता है संविधान बदल जाए। तो दलित संविधान या फिर नहीं, और भी मसले हैं, और भी मसले हैं। देखिए क्या है, संविधान ने तो मुझे लगता है तड़का लगाया, लेकिन उसके अलग देश में और भी तमाम चीजें। उसके अलावा एक और मसला है। एक मसला ये है कि राशन दिया जाता है, राशन का सबसे ज्यादा उपभोग करने वाला कौन है, दलित कम्युनिटी है। लेकिन उनको हर कोई मीटिंग सरकारी होती है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, डिप्टी सीएम कर रहे हैं, तो ब्लॉक का जो अफसर होता है, बीडीओ, वो और जो कोटेदार होता है, वो सारे राशन पाने वालों को बुलाता है। मतलब एक राशन महीने में 1 बार मिल रहा है, लेकिन साल में उसे कम से कम 10 बार बीजेपी की मीटिंग में जाना पड़ रहा है और बताया जा रहा है कि हम तुमको राशन देंगे। हिंदू मैथोलॉजी में अगर किसी को कोई दान दिया जाता है तो यह बताया नहीं जाता है, गुप्त दान होता है। लेकिन यह कोई दान नहीं है, यह सोशल वेलफेयर स्कीम है। अब क्या इक्वेशंस बदलेंगे यूपी में? नहीं, यूपी में देखिए क्या है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इक्वेशन है वो 2000 लोग कह रहे थे ना कि 2019 में जो गठबंधन हुआ था, सपा बसपा का देश का सबसे बड़ा गठबंधन था, मैंने कहा था नहीं था, ये गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन साबित हो गया। और इस गठबंधन, अगर ये गठबंधन कायम रहा, मुझे लगता है कायम रहेगा, तो 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। मैं उसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू देवकी जी। मैं डिबेट